अस्सलाम वालेकुम। आजकल ये देखने को मिल रहा है कि कम उम्र में ही लोगों को हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। लोग ब्लड प्रेशर के मरीज़ बन रहे हैं या फिर वो शुगर के मरीज़ बन रहे हैं, जो पहले बहुत कम देखने को मिलता था या फिर मिलता ही नहीं था। ऐसी चीज़ें जो आजकल हमें नज़र आ रही हैं, इसकी बहुत सी ऐसी वजूहत हैं जो हम आज वीडियो में डिस्कस करने लगे हैं। अगर हम इन वजूहत, इन मसाइल को कंट्रोल करना चाहते हैं तो हमें इन बातों को फॉलो करना होगा जो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, आगे शेयर कर दें। इट विल बी अ ग्रेट फेवर फॉर मी। देखिए, इंसान में ये मराइज़ क्यों, अब ये जो मर्ज आ रहे हैं, ये अमराज आ रहे हैं, ये क्यों आ रहे हैं? इसकी सबसे मेन वजह ये है कि हमारी जो थॉट्स होती है, हमारी जो ये सोचने समझने की सलाहियत होती है, इसका बहुत इफ़ेक्ट करता है। हमारी थॉट्स, हमारे ख्यालात, हमारे नज़रियात हमारी ज़िंदगी पे, हमारी हेल्थ पे बहुत इफ़ेक्ट करते हैं। हम जाने अनजाने ऐसे कुछ काम कर जाते हैं, ऐसी कुछ सोचें अपने माइंड में रख जाते हैं जो हमारे लिए मसाइब का वजह बनती है, जो हमारे लिए मसाइल की वजह बनती है। बहुत से ऐसे बिजनेसमैन हैं, बहुत से ऐसे जॉब होल्डर्स हैं जो हर वक्त अपने आप को सोचों के अंदर रखते हैं, स्ट्रेस में, डिप्रेशन के अंदर रखते हैं। स्ट्रेस और डिप्रेशन में रहने का उन्हें फील नहीं हो रहा होता। एक्चुअली वो समझते हैं कि इससे हमारी हेल्थ को कोई इफेक्ट नहीं होता। लेकिन एक रिसर्च के मुताबिक जब कोई इंसान स्ट्रेस या डिप्रेशन में जाता है या कोई जहनी तनाव का शिकार होता है तो उसके माइंड से, उसके दिमाग से एक ऐसा केमिकल रिलीज होता है जो उसकी पूरी बॉडी में फैल जाता है, जो उसकी सोचने समझने की सलाहियत को इफेक्ट करता है, जो उसके हेल्थ मतलब उसकी सेहत को इफ़ेक्ट करता है। और उसमें दिल के अमराज आते हैं, उसमें ब्लड प्रेशर आता है और उसमें शुगर भी आता है। ये सबसे मेन अमराज हैं जो अगर हम स्ट्रेस और डिप्रेशन को कंट्रोल नहीं करते। अपनी बॉडी को एक पानी का गिलास समझें और पानी में हम जो चीज़ मिक्स करते हैं वो उसी का जायका देता है। अगर हम पानी के अंदर नमक मिक्स करते हैं तो वो नमकीन जायका देता है, अगर हम मीठा मिक्स करते हैं तो वो मीठा जायका देता है, और अगर हम उसमें तुश मिक्स करते हैं तो वो तुश जायका देता है। ऐसे ही हमारी बॉडी है। अगर हम बॉडी के अंदर नेगेटिव ख्यालात, बुरे ख्यालात और बुरी सोचें और हर वक्त अपने आप को स्ट्रेस में, डिप्रेशन में और टेंशन में रखते हैं तो हमारी बॉडी भी इन रिस्पॉन्स वही हमें जवाब देती है और हमारे अंदर मुख्तलिफ किस्म के अमराज आना शुरू हो जाते हैं। फूड की वजूहत भी हैं, मतलब जो हम खुराक खाते हैं, जो हमारी चीज़ें होती हैं, हम जाने में अपने आप को क्योंकि इतना इंसान बिजी हो चुका है कि वो एक्सरसाइज के लिए टाइम बहुत कम निकाल रहा है। वो अपने आप को नफ्सा नफसी यानी हर वक्त माल और दौलत की कलेक्शन में अपने आप को बिजी रखे हुए हैं, मसरूफ़ रखे हुए हैं। हर वक्त वो अपने आप को इसी तनाव में, स्पेशली द कंट्रीज लाइक पाकिस्तान जहाँ पे रोज़ी रोटी के इकनॉमिकली जहाँ पे बहुत से मसाइल पेश होते हैं इंसान को, तो अपने आप को हमेशा कोशिश करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा गैदर करे, ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्शन करे, इकट्ठा करे, मेहनत करे और हर वक्त उसी में लगा रहे। तो इसलिए उसके पास इतना टाइम नहीं बचता कि वो अपने आप को एक्सरसाइज के लिए या दूसरी चीज़ों में अपने आप को रखे। जो एक्सरसाइज हमारी ज़िंदगी के लिए इतनी अहम है जितनी हमारे लिए सांस अहम है, क्योंकि एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो फासिद मवाद है, जो हमारी बॉडी के अंदर बैड केमिकल्स हैं, वो ख़त्म होते हैं। खैर, अब सबसे पहले हमें कंट्रोल क्या करना है कि अपने माइंड को हमेशा रिलैक्स रखना है। स्ट्रेस आ जाए, टेंशन आ जाए, डिप्रेशन आ जाए, हर इंसान की लाइफ में आती हैं, मुश्किलात आती हैं, मसाइब आती हैं, मसाइल आते हैं, लेकिन उनको कंट्रोल करना भी इंसान के बस में है। अल्लाह ताला ने इतनी उसको कुव्वत दी है, तो उस कुव्वत को यूटिलाइज करते हुए, उस चीज़ को यूटिलाइज करते हुए अगर हम स्ट्रेस, डिप्रेशन पे कंट्रोल कर लेते हैं तो हम सेहत के बहुत से मसाइल से बच सकते हैं जो हमारी लाइफ को खुशगवार बना सकती है। अब इसको बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हर वक्त मैं हमेशा अपनी वीडियो में ये कहता हूँ कि स्ट्रेस और डिप्रेशन का सबसे बेहतरीन इलाज एक है, वो ये है कि अपने ज़बान पे हर वक्त विर्द रखें दरूद पाक का, क्योंकि दरूद पाक खुद हमारे लिए इस्तग़फ़ार करता है, हमारे लिए हमारी ज़िंदगी के मसाइल को दूर करता है, हमारी मुश्किलात को, हमारे गमों को दूर करता है, क्योंकि ये वाहिद इबादत है जिसकी कबूलियत में कोई शक नहीं है। नमाज कबूल हुई है या नहीं हुई ये अल्लाह को पता है,
روزہ ہمارا قبول ہوا یا نہیں ہوا یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، باقی ہماری تمام عبادات بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ درود پاک جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب کی ذات اقدس پر اور ان کے آل پہ پڑھا جاتا ہے وہ ہر صورت قبول ہوتا ہے، اور وہ اگر ہم اپنی زبان پہ ہر دم رکھتے ہیں تو ہماری زندگی بھی آسان ہو سکتی ہے۔ تو سٹریس اور ڈپریشن سے لڑنے کا واحد حل یہ ہے۔ اور دوسری بات، اپنے آپ کو ایک اچھی ایکٹیویٹیز کے اندر، پازیٹیو ایکٹیویٹیز کے اندر مشغول رکھیں، نیگیٹو تھاٹس نہ جنم لینے دیں، اپنی مائنڈ کے اندر پیدا نہ ہونے دیں، کیونکہ نیگیٹو تھاٹ ہی سٹریس اور ڈپریشن کی وجہ بنتی ہے۔ اگر کسی انسان سے، آپ کے ریلیٹیو سے، دوست سے کوئی غلطی ہو گیا جس سے آپ کو ہرٹ ہوئے، آپ اس بات کو کنٹرول کریں، اپنے مائنڈ کو کنٹرول کریں، اور کیونکہ وہ بھی انسان ہے اسے درگزر کرنا سیکھیں۔ جب آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کو درگزر کرنا سیکھیں گے تو آپ کے مائنڈ کی ٹریننگ ہوگی، جب مائنڈ کی ٹریننگ ہوگی تو ہم اپنے آپ کو سٹریس اور ڈپریشن میں کبھی بھی ہمارے مائنڈ نہیں جائے گا، اور ہم اپنے آپ کو بہت زیادہ کنٹرولڈ پائیں گے۔ سٹریس، ڈپریشن، نیگیٹو تھاٹس، اور ہمیشہ اپنے مائنڈ کے اندر ہم نے کیا رکھنی ہے؟ پازیٹیو تھاٹس رکھنی ہے، اور یہ اسی صورت ممکن ہے جب ہم اپنے مائنڈ کو کلیئر اور ریلیکس رکھیں گے۔ زندگی ہمیشہ پیچ و خم کھاتی ہے، ہمیں یہی لگتا ہے کہ یہ ہماری زندگی کی آخری مشکل ہے، اس کے بعد ہمارے لیے آسانی ہے۔ زندگی کے ہر موڑ کے اوپر آپ کو کوئی نہ کوئی رکاوٹ نظر آئے گی، کوئی نہ کوئی آپ کو مشکلات نظر آئیں گے۔ تو زندگی میں مطلب اس کو آپ سمجھیں کہ زندگی کا پارٹ ہے، تو زندگی کا پارٹ سمجھتے ہوئے ہر چیز کو ہینڈل کرنا سیکھیں، کیونکہ کسی کے اوپر بھی کوئی بھی کام اللہ تعالیٰ اس کی برداشت سے زیادہ نہیں ڈالتا، کوئی بھی بوجھ اس کی برداشت سے زیادہ نہیں ہوتا۔ تو میک یور مائنڈ ریلیکس، اپنے آپ کو کام رکھے، سکون میں رکھے، انشاءاللہ اگر کوئی مشکل آئی ہے وہ بھی ٹل جائے گی، اگر کوئی مصیبت آئی ہے وہ بھی ٹل جائے گی، کیونکہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ اس پہ یقین ہونا چاہیے، اپنے آپ پہ یقین رکھیں انشاءاللہ، اور ہاں حسن سلوک رکھیں، لوگوں کو آپ جتنا آپ کی ذات سے فائدہ پہنچے گا اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا کے آپ کی ذات کو پہنچائے گا۔ تو کوشش کریں کہ لوگوں کو فائدہ دیں، اپنے مائنڈ کو ریلیکس رکھیں، درود پاک اپنی زبان پہ ہر دم رکھیں، انشاءاللہ زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، اللہ حافظ و ناصر، والسلام۔